आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आज आपके लिए एक ताआरुफी वीडियो लाया हूँ ताकि आपको अगली मेरी वीडियो देखने से पहले आपको मुकम्मल मालूमात हो जाए। और ये वीडियो है गिरहनों के बारे में, जो कि इस माह मार्च में दो गिरहन हो रहे हैं। एक 14 मार्च को हो रहा है और एक जो है ना 29 मार्च को हो रहा है। ये दो गिरहन 14 मार्च को चांद गिरहन है और 29 मार्च को सूरज गिरहन है। इनके वीडियो अलग आएगी। चार बुर्जों पर इनके बद असरात की तफसील हम आपको देंगे। तो सबसे पहले हम गिरहनों को देखते हैं कि गिरहन होते क्या हैं। गिरहन जब सूरज को गिरहन लगे और जब चांद को गिरहन लगे तो सूरज गिरहन शमसी गिरहन कहलाता है और चांद गिरहन कमरी गिरहन कहलाता है। गिरहनों के असरात जो बुरे हैं, इनके नजरिए तीन हैं। कदीम नजरिया, जो कि जब से ये निज़ाम शमसी वजूद में आया है उस वक्त से ये गिरहनों का सिलसिला जारी है। और कदीम लोग यानी कबल तारीख के जो लोग थे वो भी इसके बुरे और बद असरात को मुसलमा मानते थे। अब जो जदीद नजरिया है, जदीद साइंसी नजरिया, साइंस भी इस बात से इत्तेफाक करती है कि चांद गिरहन के बद असरात और सूरज गिरहन के बद असरात इंसानों पर आते हैं। और चांद गिरहन के बद असरात के लिए मगरबी मुमालिक में कानून मौजूद है कि जी 13, 14, 15 इसको अगर कोई जुर्म हो जाए जज्बाती, या कोई किसी औरत को छेड़ दे या किसी जज्बाती तौर पर किसी को कोई चीज़ मार दे, तो वो वकील इस बात का प्रोसिक्यूट करता है कि जनाब योर ऑनर, मेरे क्लाइंट से जुर्म लॉकोटेंट की वजह से हुआ, यानी चांद ने इस पर असर डाला इसके मिजाज पर, और इसका मिजाज जो है ना अननेचुरल हो गया, जिसमें नेचर ही ने इसे टीज किया और इससे ये जुर्म हो गया। लिहाजा इसमें इसे इस चीज़ की रिलैक्सेशन दी जाए, तो वो अदालतें उनको रिलैक्सेशन देती हैं। इसकी भी मिसाल ये है कि जो है ना चांद की 13, 14, 15 को अपना समंदर में बहुत बड़े मद्दोजर होते हैं, सैलाब तूफान आते हैं, जहाज़ों को किनारे खड़ा कर दिया जाता है। और फिर इसकी मिसाल दी जाती है कि एक इंसान जिसमें 70 से 80% पानी है, तो उसमें भी तो ये जो है ना जज्बात आते हैं जब समंदर में आते हैं। तो जब 13, 14 की 15 की रात को अयाम अबियज में, जिसमें अंबिया पर भी रोज़े फर्ज थे कि कहीं अंबिया से कोई गलती सरजद ना हो जाए जज्बाती, तो अल्लाह ताला ने रोज़े रख दिए थे, तमाम अंबिया पर फर्ज थे, ताकि वो अपना जज्बात उनके कंट्रोल में रहें। जब अल्लाह बचाता है तो वो ऐसे तरीके करता है कि कभी वो अननेचुरल ना हो। तो जिस इंसान में 80% पानी है, तो उसमें भी तो जज्बात है कि 13, 14, 15 की रात को चांद जो है ना जमीन के मरकज को अपनी तरफ खींचते तो सबसे ज्यादा तलातम पानी में आ जाता है। तो इंसान के जज्बात भी इस रातों में ज्यादा होते हैं। शायर बहुत बड़ी शायरो शायरी करते हैं इन चांदनी रातों में, चांदनी रातों के बड़े जिक्र हैं। अब आते हैं हम साइंस के नजरिए के बाद। हाँ, चांद गिरहन के जज्बात जो है ना जज्बात पर असर होते हैं, यानी जिस्म के जिस्मानी रूहानियत पर होते हैं। और सूरज के गिरहन के असरात जो है ना इंसान के जिस्म पर होते हैं, जैसे आंखें अंधी हो जाए, जल्द का कैंसर हो जाए, ये साइंस वाले बोलते हैं। अब आते हैं इस्लामी नजरिया। इस्लामी नजरिया में भी गिरहनों के बद असरात मुसलमा हैं। तो जब दूसरे नजरियात आ रहे हैं तो इस्लाम ने भी तो एक स्कूल ऑफ थाट देना है। इस्लाम ने यह स्कूल ऑफ थाट दिया है कि जब सूरज गिरहन हो तो हमारे रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि भागकर मस्जिद में चले जाओ और जाकर इतनी लंबी 2 रकात नमाज का सौफ अदा करो कि सूरज गिरहन खत्म हो जाए, तब आप बाहर आए। तो ये तो यानी कि अब आज की साइंस कहती है अगर सूरज को देखा जाए तो आंखें अंधी हो जाती हैं, अगर बाहर धूप में निकला जाए तो जल्द का कैंसर हो जाता है। तो ये था इस्लामी नजरिया।
अब हमारे पास इस माह मार्च 2025 में दो ग्रहण हो रहे हैं। एक चांद ग्रहण जो कि 14 मार्च को हो रहा है और एक सूरज ग्रहण जो कि 29 मार्च को हो रहा है। ये तारुफ आपको मिल गया कि ग्रहणों के बद असरात जिस्मानी रूहानी दोनों जुनबे पर आते हैं। तो अगली जो वीडियो अभी आएगी वो होगी अपना चांद ग्रहण के बारे में जो 14 मई को हो रहा है, इसके बाद असरात की तफसील चार बुर्जों पर इंशाअल्लाह जल्द अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।